हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी फ्यूचर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको आज केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा 12th में। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका है 12th में केमिस्ट्री में ठोस अवस्था। ठोस अवस्था है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, ठोस किसे कहते हैं। इनका वर्गीकरण करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन इसमें है, ठोस किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब इससे आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए साटकी तथा फ्रैंकल दोष। साटकी तथा फ्रैंकल दोष। तीसरा आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना। क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना। और चौथा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है, ठोस किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण। पहला, दूसरा साटकी तथा फ्रैंकल दोष, तीसरा क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना। और इसमें जो फार्मूला होता है इसका, वो बराबर जेड गुणे एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। चौथा तुम्हारा आता है इसमें बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत। ये चार टॉपिक आते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। पहला, ठोस किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। दूसरा, साटकी तथा फ्रैंकल दोष पूछे जाएंगे तुमसे। तीसरा, क्रिस्टल का घनत्व निकलवाएगा सवाल इसी फार्मूले पर। यही एक फार्मूला है, वो बराबर जेड गुणे एम बटे ए क्यू एन ए। इससे ही एक सवाल तुम्हारा आएगा। और 2 नंबर का सवाल आता है हर साल में, रिपीट भी होता रहता है। 2 नंबर का सवाल इसमें जरूर मिलेगा। और बैंड सिद्धांत, जैसे चालन बैंड पूछा जाएगा, फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, चालन बैंड या संयोजी बैंड। ये 4 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। 4 नंबर का चैप्टर है ये पहला वाला। और 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपका हो जाएगा। और मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से भी, इन 4 टॉपिक को पढ़ाऊंगा। पहले आप देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही पढ़ने हैं आपको। पहला, ठोस पढ़ लेना, ठोस किसे कहते हैं। दूसरा, साटकी फ्रैंकल दोष। तीसरा, क्रिस्टल का घनत्व निकलवाएगा फार्मूला। और चौथा तुम्हारा चालन या संयोजी बैंड। और इसमें एक और टॉपिक है, ध्यान आ गया, 5वां, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्रिस्टल की संकुलन क्षमता निकलवाई जाएगी। 3 क्रिस्टलों में घनी क्रिस्टल। एक तो आपका सरल घनीय का निकलवाएगा, एक का आएगा फलक केंद्रित का, और एक आपके निकलवाएगा अंतर केंद्रित का। 3 क्रिस्टल आपको दिए जाएंगे और तीनों की क्या पूछी जाएगी आपसे, संकुलन क्षमता। इसकी निकलवाएगा तो इसकी आएगी 52.4%, इसकी आएगी 74%, और इसकी आएगी 68%। मैं आपको ये निकलवाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा तीनों, ये पूरा ही टॉपिक पढ़ाऊंगा विधिवत। पहले आप समझ लीजिए कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले चैप्टर में से नहीं पढ़ना, ये आप 5 टॉपिक पढ़ लेंगे, आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का पूरा आएगा। बहुत सरल है, कुछ मैं आपको विधिवत पढ़ाऊंगा। एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा आराम से। तो पहले चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, और आपको 4 नंबर का मिल जाएगा। एक तो सवाल आपका रो बराबर जेड गुणे एम बटे ए क्यू से आएगा, इस वाले से सवाल आएगा। और एक आपका कोई थ्योरेटिकल पूछ सकता है, साटकी फ्रैंकल दोष है या संकुलन क्षमता में से निकलवा ले। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर में, फर्स्ट में दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है विलेन। विलेन चैप्टर है, विलेन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का इससे आएगा, 5 नंबर केमिस्ट्री में। और इसमें सबसे पहला जो होता है आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, राउल्ट का नियम पढ़ना है। राउल्ट का नियम पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको हेनरी का नियम। हेनरी का
नियम। उसके बाद आपको तीसरा इसमें पढ़ना है पराशर दाब, पराशर दाब व इसके नियम। चौथा टॉपिक इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट मोलरता, मोललता और मोल प्रकाश। और इसके बाद जो पांचवा टॉपिक इसमें है इम्पोर्टेंट टॉपिक आंकिक प्रश्न। ये 5 इसमें भी टॉपिक हैं, जैसे फर्स्ट में 5 थे, सेकंड चैप्टर में भी 5 टॉपिक हैं। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, पराशर दाब व इसके नियम, मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह और आंकिक प्रश्न। मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ये। और आंकिक प्रश्न से आपको 2 आंकिक प्रश्न मिलेंगे, न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलना है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे मिल रहा है कोई सा भी, और आंकिक प्रश्न में जो आएगा आपका वही क्वथनांक का उन्नयन वाला आएगा। एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा करके हिंट दे रहा हूँ। क्वथनांक का उन्नयन और एक आता है हिमांक में अवनमन। क्वथनांक के उन्नयन और दोनों फार्मूले सेम होते हैं। अगर क्वथनांक का उन्नयन में आपको अड़वार निकलवा रहा है तो बराबर 1000 गुणे केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, उन्नयन की बात आएगी। और अगर हिमांक में निकलवा रहा है तो हिमांक में सिर्फ यही कर देना है कि इसकी जगह पर क्या कर देना, एफ कर देना, ये की जगह क्या कर देना, एफ। दोनों फार्मूले सेम होते हैं, बस क्वथनांक वाले में बी आता है, हिमांक वाले में एफ आता है। दोनों के अड़वार से निकलवाएगा ये दोनों फार्मूले में। और एक सवाल आपका आएगा पराशर दाब का, पाई बराबर फार्मूला होता है CRT। एक इससे आपको सब न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये 3 टॉप जो है आपके फार्मूले हैं, इस पर सवाल आपके मिलेगा। आंकिक प्रश्न 2 आएंगे सेकंड में, और 2 नंबर का इसमें से आएगा आपके परिभाषा 2 या 3 नंबर की, एक आध हो सकता है ऑब्जेक्टिव लगा दें। टोटल 5 नंबर का चैप्टर है। राउल्ट का नियम पढ़ना है, हेनरी का नियम पढ़ना है, पराशर दाब व इसके नियम पढ़ने हैं, मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह को पढ़ना है। इस पर भी न्यूमेरिकल हो सकता है, फार्मूले हैं इसके। और आंकिक प्रश्न मैंने बताया आपको, 3 फार्मूले आपके लिए है, ये वाला उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन वाला, हिमांक में अवनमन वाला और पराशर दाब वाला। ये 3 से आप पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा सेकंड में। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, फर्स्ट में जितना बताया सेकंड में ये, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी डिटेल। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आओ, ये तो होगी सेकंड चैप्टर की बात। थर्ड चैप्टर आपका है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है नेरेस्ट समीकरण। उसके बाद दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कोलराउस नियम। उसके बाद आपका तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट है EMF पर आंकिक प्रश्न। EMF मतलब वैद्युत भाग बल, वैद्युत भाग बल पूछेगा आपका, उस पर आंकिक प्रश्न आएगा आपका, E कैथोड वाले C नोड वाले से सवाल। और 5वां आपका इसमें है सेल या बैटरी। ये 5 टॉपिक इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना। नरेश समीकरण, कोलराउस नियम, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, टोटल डिपेंड है इस चैप्टर पर, और EMF आंकिक प्रश्न निकाला, E कैथोड माइनस E एनोड वाले फार्मूले से, और सेल या बैटरी। अंतर पूछेगा गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, ठीक है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा जब इसको करवाऊंगा तीसरे चैप्टर को, तो सब बताऊंगा डिटेल में। बस आप ये समझ लेना, इतना आपको चैप्टर में पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लेना है, इससे काम हो जाएगा आपका। उसके बाद चौथा चैप्टर आपका रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। अभिक्रिया कोट तथा आणविकता में अंतर। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है इसमें आवासीय आणविक अभिक्रिया, आवासीय एकाणुक अभिक्रिया, तीसरा इंपॉर्टेंट है इसमें आंशिक प्रसरण। और आंशिक प्रसरण इसमें आएगा 4 नंबर का पूरा, एक न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर सा। और फार्मूले कौन सा फार्मूला, ये के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। इस वाले फार्मूले से आएगा आपको न्यूमेरिकल 4 नंबर का पूरा। और एक फार्मूला और ये होता है, ये 0.693 बटे T1/2। जब अर्ध हाफ पीरियड दिया हो तब ये फार्मूला यूज होता है, और जब ना दिया हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेते हैं प्रथम कोटि वाले से। अब क्रिया की कोटि पूछी जाएगी, आणविकता में अंतर पूछा जाएगा। कोटि 3 प्रकार की होती है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, वो आपको डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद आवासीय एकाणुक क्रिया कोटि और आणविकता में डिफरेंस बताती है। उसके बाद आंशिक प्रसरण, तो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आंशिक प्रसरण है। इस फार्मूले पर ये आपको फार्मूला 2 याद करने, बस आंशिक प्रसरण खत्म। 4 नंबर का हर साल आता है। पिछली बार आया था 3/4 पूर्ण हो जाती है, 3/4 पूर्ण हो जाती है, उसका न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, इस बार आएगा लेकिन संख्या चेंज होगी, लेकिन आएगा इसी फार्मूले पर, क्योंकि एक ही फार्मूला इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में सिर्फ यही फार्मूला है। बस इतना ही पढ़ना, 3 टॉपिक है चौथे चैप्टर में बस। उसके बाद 5वां चैप्टर, आपका 5वां चैप्टर जो है वो है पृष्ठ रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी ज्यादा है। इसमें थ्योरी में सबसे पहले इसमें टिप्पणी आती है, इस चैप्टर में टिप्पणी आती है, जैसे कि स्कंदन है, वैद्युत कर संचलन है, उसके बाद अपोहन है, उसके बाद हार्डी-सुलज़े नियम है, उसके बाद टिंडल प्रभाव, उसके बाद ब्राउनी गति, स्वर्ण संख्या, उसके बाद वच्छी कोलाइड, उसके बाद उत्प्रेरक, और 10वां है अधिशोषण। और एक और टॉपिक होता है इसमें द्रव विरोधी व द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी व द्रव स्नेही कोलाइड। ये 11 टॉपिक है इस चैप्टर में। कितने टॉपिक हैं? 11। इस 11 को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। 4 नंबर का ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, और इससे थ्योरेटिकल आएगा। और ये जहां तक एक्सपीरियंस है या बता रहे हैं, तो यहाँ से इसका जो आएगा उम्मीद है टिंडल प्रभाव, हार्डी-सुलज़े नियम, ब्राउनी गति, उसके बाद द्रव विरोधी और द्रव स्नेही, और एक और होता है अधिशोषण। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 नंबर का 2 टॉपिक आएंगे, टिप्पणी पूछेगा। ये 1 2 3 4 5 है, ये 5 को पढ़ लो आप, लेकिन पढ़ना आपको सभी है, टाइम है बहुत ज्यादा, बड़ा लंबे टॉपिक नहीं है। इतना चीजें आप पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस दो क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में, टिप्पणी पूछेगा से, तो टिप्पणी इन 11 से ही पूछी जाएगी आपसे, बस इतना कर लेना है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब
एक महीने आपको डेली पढ़ाऊंगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं आते। डेली मैं आपको ये एक दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा। एक टॉपिक एआई एक चैप्टर एक दिन में कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक चैप्टर हो जाए, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका अगला चैप्टर, जो छठा चैप्टर है आपका वो एग्जाम से हटा दिया गया, 70% सिलेबस हो गया है। तो छठा चैप्टर जो आपका है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, वो आपका हट चुका है 70% में। तो आपको छठा नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर आएगा आपका सीरियल के हिसाब से चले तो चैप्टर नंबर 6 ही है, लेकिन अगर किताबों के माध्यम से चले तो चैप्टर नंबर 7 है, पी ब्लॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपका 7 या 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, मिनिमम 7 मैक्सिमम 8 नंबर का। बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चैप्टर है ये पी ब्लॉक, ये फर्स्ट में। तो इसमें देखो आपको करना क्या क्या पी ब्लॉक। सबसे पहली बात इसमें आपको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना, पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसी का है शीतकच्छ विधि, शीतकच्छ विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना। उसके बाद तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाना। ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाना। उसके बाद नंबर 4 ओस्टवाल। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना। उसके बाद 5वां टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाना। और उसके बाद छठा आपका क्वेश्चन रहेगा ओजोन बनाने की ब्राडी एवं सीमेंस ओजोनाइजर विधि, ओजोनाइजर विधि। उसके बाद आपका 7वां टॉपिक इसमें जो रहेगा वो लास्ट टॉपिक होगा। उसमें आपका उत्कृष्ट गैस है, जिन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस है। क्वेश्चन में लेंगे अक्रिय गैस है, नोबल गैस भी बोला जाता है इनको। पूछा जाएगा आपका उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, अक्रिय गैसें से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में बताइए। और इसमें एवं लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न भी आपको कर लेने एक दो। इनिशियल रेट जैसे कि आपको पूछा है कि रेडान की खोज किसने की थी, अमोनिया की खोज किसने की थी, मतलब जो लघु उत्तरी है 1-2 नंबर वाले ऊपर लेने हैं आपको, जरूरी नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपको ये 7, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही आपका लॉन्ग आएगा, पी ब्लॉक चैप्टर से ही आपका लॉन्ग आएगा। और ये जो 7 चैप्टर लिखे हैं इसी से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं से आपका लॉन्ग मिलने वाला 100% इसी से लॉन्ग मिलेगा। और जहां तक उम्मीद है हमें इस बार हैबर विधि का आने का चांस ज्यादा है। हैबर विधि आएगी या फिर आपकी डीकन विधि आएगी क्लोरीन बनाने की, क्योंकि ये दोनों चैप्टर को ये दोनों क्वेश्चन है ये पिछली बार रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं। शीतकच्छ विधि भी आई है, सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि भी आई है, ओस्टवाल विधि भी आई है नाइट्रिक अम्ल की। तो इनके चांस ज्यादा रहते हैं इन तीन के। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाना और ओजोन बनाने की प्रणाली एवं सीमेंस। कोई एक विधि पूछी जाएगी आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये 7 नंबर में, और 1-8 नंबर की लघु उत्तरी पूछ दिए जाएंगे आपसे। ये चैप्टर आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका बहुत ज्यादा 20% इस पेपर से, इस चैप्टर से आना है।
उसके बाद आपका अगला चैप्टर आएगा 7वां। ये नहीं कि मैंने आपको ये लिख दिए कि मैं आपको ये करवाऊँ, सब पढ़ाऊंगा। एक महीने के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके ये सब जितने भी क्वेश्चन लिखे गए इंपोर्टेंट फर्स्ट और सेकंड में लिखे जाएंगे सब करा दूंगा, कोशिश रहेगी डेली, क्योंकि एक महीना आपका ज्यादा है, एक महीने से भी ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि 2 मई से बाद ही एग्जाम होंगे आपके, तो एक महीने से भी ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, तो ये हो जाएंगे तब तक, कोशिश हमारी जारी रहेगी। चैप्टर नंबर 7वां आपका वो है डी ब्लॉक। ये भी आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसी से भी लॉन्ग आएगा आपका, 2 लॉन्ग आते हैं, फर्स्ट में भी 2 सेकंड में आते हैं, तो एक पी ब्लॉक से और एक डी ब्लॉक से। ये भी आपका 5 या 6 नंबर से कम का नहीं आएगा चैप्टर से, इस वाले से भी। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ना है कि डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इन डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक आवर्त सारणी में इनकी स्थिति की विवेचना कीजिए। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा संक्रमण तत्व से। डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं कि आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। उसके बाद दूसरा चैप्टर क्वेश्चन आएगा एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक चैप्टर है, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। वही क्वेश्चन मतलब सेम रिपीट होगा, डी की जगह पे एफ ब्लॉक लिख दिया जाएगा। और इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपका लेंथेनाइट संकुचन। और इसमें टिप्पणी लिखने को आता है, कारण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन और आता है, कारण सहित समझाइए, समझाइए। ये क्वेश्चन जरूर इसमें आता है, कारण सहित समझाइए कि संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मतलब जनरली बोल रहा हूँ। कारण सहित समझाइए, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व प्रवृत्ति आर्थिक संख्या दर्शाते हैं, क्यों। संक्रमण तत्व रंगीन आयन यौगिक बनाते हैं, क्यों। और Cu+ आयन रंगीन है, जबकि Cu2+ रंगीन, क्यों। और Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होता है, क्यों। तो ये कारण समझाना है। कारण के 4-5 क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन है पूरा, एक क्वेश्चन है कारण से समझाइए, वो भी मैं कराऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 4 टॉपिक आपको इसमें पढ़ लेना है इस डी ब्लॉक से। और लॉन्ग के लिए आपको ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में से कोई एक दिया जाएगा आपको लॉन्ग करने के लिए। डी ब्लॉक आया है पिछली बार, एफ ब्लॉक आएगा, एफ ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक आएगा, आता है ब्लॉक में। उसके बाद ये हो गया आपका। अब आपका बचा है लास्ट चैप्टर, फर्स्ट में लास्ट चैप्टर। और लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 आपका है उपसय संयोजन यौगिक, उपसय संयोजन यौगिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसकी बात आ गई उपसय संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 8 में। तो इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पहला बर्नर का सिद्धांत, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बर्नर का सिद्धांत। दूसरा आपका शॉर्ट के लिए जो बनेगा सिडविक का सिद्धांत, शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा EN निकालने के लिए प्रभावी प्रमाणिक मान, सिडविक का सिद्धांत। उसके बाद तीसरा जो मेन टॉपिक इसमें है 2 नंबर का जो दिलवाता है वो है IUPAC, फर्स्ट की IUPAC तीसरा। और चौथा एक और आपको कर लेना है अगर थोड़ा, वो है क्रिस्टल, वो संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति। बस इतना टॉपिक 4 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, बर्नर का सिद्धांत, सिडविक का सिद्धांत, IUPAC और संकुल की ज्यामिति। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, मतलब सेकंड में, फर्स्ट में और लास्ट चैप्टर में आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं, बर्नर का सिद्धांत, सिडविक का सिद्धांत, IUPAC और संकुल की ज्यामिति।
अब मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इतना अगर आप कर लेंगे, इतनी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 35 नंबर से आने, मतलब 35 नंबर का जो है पेपर फर्स्ट जो आएगा उसमें मेरी जहां तक राय है कि 30 नंबर तक का क्वेश्चन आपको पेपर में फंस जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं केमिस्ट्री में। बस क्या है कि आपको डिटेल में पढ़ना है उसको थोड़ा देर डीपली, और मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल, मैं आपको पूरा इसका सिलेबस जितना मैंने आपको बताया है यहाँ तक वो करा दूंगा, इस महीने में कोशिश करूंगा। सेकंड का भी कल मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सेकंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है। तो बस जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपको फोकस करना है, उतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छी तैयारी हो जाएगी। और लगातार मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं आपको इस एक महीने के अंदर केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे देख ताक के मैं आपको लगातार जो क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ पर अभी आप इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको सबको कराऊंगा। एक दिन में एक चैप्टर करवाऊंगा, एक दिन में 2 अगर होंगे तब भी यहाँ पर कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, तो 15 दिन में हो जाएगा पूरा, और 15 दिन सेकंड में लगेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं एक महीने में कोशिश करूंगा कि आपका फर्स्ट भी हो जाए और सेकंड भी हो जाए। फर्स्ट के 8 चैप्टर हैं, एक दिन में अगर 2 चैप्टर भी करा दूंगा, अगर 2 दिन में 1 चैप्टर करा रहा हूँ तो 15 दिन में हमारे 8 चैप्टर हो जाएंगे, और 15 दिन में सेकंड में लगेंगे। तो मेरी यहाँ तक कोशिश रहेगी कि जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें चीजें दी जाए। मैंने आपको सब बता दिया फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है, कितने पढ़ने हैं, और इससे आप पढ़ लेंगे तो निश्चित % आपको अच्छा हो जाएगी, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है, आपको 1 महीना का टाइम मिला है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी इसकी कर सकते हो। धन्यवाद।